हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय एबीए क्लासेस। स्वागत करता हूं मैं सोनू आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं इस पूरे बोर्ड के लिए। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की इस पूरे बोर्ड एग्जाम्स में, वो सारे सवाल हम यहाँ पे कर जाएंगे। जो सीरीज हमारा यहाँ शुरू होगा वो स्टार्ट हम करेंगे एमसीक्यू से। एमसीक्यू के बाद हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी आएंगे, इससे इस तरीके से हर चैप्टर्स में शुरू करेंगे। तो इसको करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन के चैप्टर से। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कुछ ट्रिक्स यहाँ पे बताऊंगा जो बिना पेन उठाए हम सवाल को करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इस पूरे सवाल को आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को पहले पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसको रोक देंगे, खुद करेंगे, उसके बाद से मेरे ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। देखते हैं। द अमंग द फ्लोइंग व्हिच द वेपर प्रेशर विल बी द मिनिमम। इनमें से किन का वेपर प्रेशर सबसे कम है? उसके लिए जो मेरे ट्रिक्स हैं वो आप याद रखिएगा। वो ट्रिक्स क्या है देखेंगे। ट्रिक्स मेरे पास है वेल, बेटर, फैमिली, आवर, और ये है पी, ये है पी, ये है पी और ये पी। कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, वेल, बेटर, फैमिली, आवर, वेल, बेटर, फैमिली, आवर। यहाँ पे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बस आप इसको याद रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का हमारे पास तरीका होता है, दैट इज द पी या पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। बस और कुछ नहीं करना, मुझे देखना है आई पे। आई इज द वॉन्ट हैव फैक्टर। जितना आई ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना कम वेपर प्रेशर। मान लेते हैं मेरे इस केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई ज्यादा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। अब यहाँ आते हैं हुज वेपर प्रेशर विल बी द मिनिमम। किसका वेपर प्रेशर कम है? अगर वेपर प्रेशर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो देखेंगे कि इनमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर देखने के लिए आई देखना है। देखते हैं, पहला है BaCl2। मेरे पास है BaCl2। इसको जब हम तोड़ते हैं डिसोसिएट होता है तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल दैट इज द Ba+2 एंड 2Cl माइनस। देयर इज 3 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स? 3, यानी इसमें 3 है। और मेरे पास है फिनोल सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों को अभी छोड़ते हैं, पहले NaCl को देखते हैं। दैट इज NaCl क्लोराइड इज द सॉल्यूशन Na+NCl माइनस। ठीक, कोई दिक्कत? देयर इज 2 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज 3 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। और जितने भी सॉल्यूशंस लिख के आएंगे, यूरिया सोल्यूशन, फिनोल सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन, इन सब का जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल होगा वो हम मान के चलते हैं 1। 0 होंगे क्योंकि डिसोसिएट नहीं होते, तो 1 मान के चलते हैं। देखिए किनका सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ आई है? आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा? BaCl2 3, फिनोल सोल्यूशन 1, सुक्रोज 1, सोडियम क्लोराइड 2। किनका ज्यादा? जिनका ज्यादा उनका कम। तो वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा, तो वेपर प्रेशर इसी का तो कम होगा। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। हमसे पूछा था मिनिमम किनका है, तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होंगे। तो देख लेंगे BaCl2 इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से दूसरा, द एक्वस सोल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं वेल, बेटर, फैमिली, आवर पर। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिंपल है, एकदम आसान है। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो देखते हैं किनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। किनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मैंने अभी आपसे क्या कहा? जितने भी जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज आ जाए, यूरिया आ जाए, इन सब का हम 1 मान के चलेंगे। ग्लूकोज 1, NaCl इज द 2,
CaCl2 is the 2 plus 2 is equal to 3 and there is the sucrose 1। हमसे पूछा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किनका है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। निकाल लेते हैं। देर इज अ 1 2 3 1, किसका ज़्यादा? द CaCl2 इज द करेक्ट आंसर। यस, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। आते हैं अगला सवाल। सोल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सोल्यूशन हैविंग द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल है, दैट इज द P और पाई इज इक्वल टू IRCT। जिसका I ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, देख लेंगे। KaCl इज 2 इज 3, BaCl2 देखेंगे अभी रुक जाते हैं। देर इज अ 2, देर इज 3 प्लस 1 इज 4 एंड देर इज अ 3, देर इज अ 1। किसका ज़्यादा? जिसका I ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। I किसका ज़्यादा? 2 4 3 1। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। इसी तरीके से हम जितने भी सवाल हमारे पास आएगा वो सब के सब इसी फॉर्मूले पे होंगे। आपको ये नहीं भूलना है, वेल बेटर फैमिली आवर। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम। इस तरीके से हम हमारे पास कोई भी सवाल आएगा हम आसानी से कर जाएंगे। केवल आपको क्या याद रखना है? वॉन्ट है फैक्टर के कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। यानी कि वॉन्ट है फैक्टर अगर हमें याद है तो हम सारे सवाल यहाँ पे कर जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे MCQ करेंगे, यानी कि हम टॉपिक वाइज MCQ कर रहे हैं। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का था, अभी मोल फ्रैक्शन का करेंगे। उसी तरीके से क्या नाम है, डिप्रेशन करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ का सवाल इसी तरीके से करेंगे और इस तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल हमारे कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने के लिए हमें आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमसे जुड़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने फ्रेंड शैली में इसको सर्कुलेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।